चाहूंगा कि डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी अपनी टिप्पणी दें। जी सर, देखिए सच बात यह है कि ये ट्रंप महोदय का यह दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये यौन कुंठा से पीड़ित है, और दूसरे कार्यकाल में उसके आगे इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मनोविकृति के शिकार भी है। और इसी कारण से वो जो अमेरिका की जो साख थी, उस साख पर बैठ करके ये आदमी मनमाना तरीके का निर्णय करना शुरू किया। तो एक बार तो हलचल मचा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि इस आदमी के किसी बात का भरोसा ही नहीं है, इसका कोई विश्वास ही नहीं है। फल ये हुआ कि इसके जितने भी लोग, जो अमेरिकी साम्राज्य बना हुआ था, उसका भ्रम टूटा लोगों से। और ये जो तीसरी दुनिया के ये जो देश हैं, और खास करके जब इन्होंने अनावश्यक रूप से इजराइल को आगे बढ़ाया, पाकिस्तान को आगे बढ़ाया, इराक में पूरी दुनिया के पैमाने पर जो इन्होंने अपने मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, इनको लगा कि हमारे यहाँ तो कोई हमला ही नहीं करेगा, और इनको भरपूर जवाब। इनको ऐसा लग रहा था कि अपना पाश्चात्य देश ही, अपना फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, कि खाली हथियार इन्हीं के पास है और इनकी खरीद बिक्री चलती है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से डेवलप किया है चीन ने अपने आप को, जिस तरीके से डेवलप किया है रूस ने आपको, और एकाएक जिस तरीके से ईरान निकल करके सामने आया है, आज की तारीख में धरती पर लड़ाई करने की औकात हैसियत किसी की नहीं है। ये सारे लोग ये हवाई लड़ाई करते हैं, तो अमेरिका जो बड़े बड़े जहाज लेकर के उसके बल पर, जैसे वो कहते हैं कि हाथी पाला हुआ है, तो हाथी अगर लेकर के जाएंगे तो हाथी उनकी मरेगी, तो बहुत बड़ा उनका नुकसान भी होगा। लेकिन जिस तरीके से मिसाइल की क्षमता को ईरान ने विकसित किया इस बीच, और धीरे धीरे अपने अंदर विकसित किया था, उसके चलते इन्होंने एकदम से हौसला इनका पस्त हो गया है। और ये पहली बात तो उसने इजराइल का अपना मुंहतोड़ जवाब दिया, और फिर जब वो खुल करके अमेरिका के भी सामने आ गया, हम सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका के ऊपर वो अभी हमला नहीं करेगा, ये इजराइल के ऊपर हमला करके उसका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन जब वो अमेरिका के भी बेसिस पर हमला करना शुरू किया है, तो आज की तारीख में ट्रंप विश्वसनीयता खो चुके हैं अपने देश में भी और दुनिया के पैमाने पर भी। और वही स्थिति इजराइल की भी है। एक कमजोर पा गया था गाजा को, अपना फिलिस्तीन को, तो वहां पर अत्याचार इन्होंने किया। तो आज की तारीख में जो चीज है कि ट्रंप दुनिया के स्तर पर इनकी विश्वसनीयता ये अपना खो चुके हैं, इनका दबदबा खत्म हो चुका है। और यह लड़ाई अगर आगे बढ़ती है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती है, तो इतना निश्चित है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ताकत एकदम खत्म करके और छाप करके आगे खड़ा हो गया था अमेरिका, और ये दुनिया को डिक्टेट करने का अपने आप में पावर केंद्रित कर दिया, वही स्थिति इस समय होगी कि जितने पाश्चात्य देश हैं, अमेरिका के साथ जितने भी लोग खड़े हैं, ये सारे लोग धूल-धूसरित हो जाएंगे, ये लोग बैकग्राउंड में चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास हथियारों के नाम पर भी आज की तारीख में कूड़ा है। उस कूड़े का कोई मतलब नहीं है। छोटा छोटा मिसाइल जैसे डेवलप किया ईरान ने, उसके आगे ये लोग पानी भरे, और ये चीन की तो भी बात ही छोड़ दीजिए। तो आज की तारीख में अमेरिका के ट्रंप भी, नेतन्याहू तो उनका कारिंदा है। ट्रंप आज की तारीख में वो समझ चुके हैं कि वो अपने देश में भी उनका तख्ता पलट होने जा रहा है, उनको कब के। और सच तो ये है कि नेतन्याहू और ट्रंप ये दोनों लोग युद्ध अपराधी हैं, और इन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया जाना चाहिए, और यूएन की जो भी अगली बैठक होती है उसमें इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग, यही दो लोग हैं फिलहाल जो पूरी दुनिया में शांति के लिए खतरा है, और इनके ऊपर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बात को ट्रंप समझ रहे हैं, इसीलिए ट्रंप अब बार बार युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। उनको इस समय एक सनकी ये सवाल हो गया उनके दिमाग पर, क्योंकि उनको विश्व शांति के लिए केवल यही एक ऐसा मसीहा है। ये जैसे मोदी जी को ये इल्हाम हो गया था, विश्व गुरु अभी बन गए हैं, ऐसे ट्रंप को भी है। लेकिन ये चीजें होने वाली नहीं है, ये युद्ध अपराधी घोषित होंगे। और ये बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। समय पूरा हो गया है, बस मैं केवल एक ही बात मैं बोलना चाहता था कि दुनिया को ईरान ने बता दिया कि वो इजराइल पे हमला कर सकता है और अमेरिका को भी चैलेंज कर सकता है, उनके अड्डों को भी किसी
डर खौफ के मिसाइल्स दाग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ईरान से है। अमेरिका और इजराइल और खाड़ी के देश जो ये करते थे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है ईरान में, और उसकी नेवी भी इसके लिए काफी मजबूत है। तो इस डर का जो है पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। ऑयल प्राइसेस और ट्रेड का जो है नुकसान होगा बोल के अमेरिका और इजराइल की हम जो करना चाहते थे उससे कहीं बड़ा नुकसान होगा ईरान अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा बोल। तो ये डर हूथी के अलावा अगर रेड सी और पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे तो ये चोक पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण है पूरे दुनिया के लिए। तो अमेरिका ने ये कैलकुलेट करा कि ये बहुत ही आगे बढ़ रही है जंग, और इसके सामने अमेरिका सरेंडर कर दिया, और ईरान की मेरे ख्याल से ये विक्ट्री है, जीत है, और बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं उम्मीद करते हैं कि ये जो सीज फायर है अब ये परमानेंट रहेगा, क्योंकि होता ये है कि कोई एक हमलावर देश है, वो जब हमला करता है तो सामने का व्यक्ति जो है वो उसको डिफेंस करना ही पड़ता है, और फिर उसे युद्ध कह देते हैं और फिर कहते हैं कि युद्ध विराम हो गया। तो असल में तो ये जो एग्रेसर है, जो हमलावर लोग हैं, वो अपनी इस नीति से वो बाज आएंगे। और हमको ये लगता है कि फिलिस्तीन जो है इसका सबसे बड़ा आने वाले समय में बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि अब फिलिस्तीन के साथ में जो ईरान पहले से खड़ा हुआ था, अब वो कुछ डिक्टेट करने की स्थिति में होगा, और फिलिस्तीनियों को न्याय की कुछ उम्मीद बढ़ गई है। हम केवल फिलहाल इतना ही कहेंगे। पाशा जी आपका, फिरोज मिटीवाला जी आपका, राकेश मनचंदा जी, तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन संवाद में हम लोग खाड़ी देशों के अंदर और इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के हमारा कार्यक्रम